आज का मॉडर्न जमाना अब धीरे धीरे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनता जा रहा है। ऑफिस में, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी इको फ्रेंडली चीजें प्रमोट की जा रही है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत मिशन के आने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है। इसीलिए अब लोग जूट या कॉटन के बैग्स यूज कर रहे हैं। ये बैग्स ट्रेंडी भी होते हैं और फैशनेबल भी। इनमें भी आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिख जाएंगी, जैसे ऑफिस बैग, पर्स, वेजिटेबल बैग्स, बैकपैक्स, लैपटॉप बैग आदि। तो अगर आप एक ऐसी टीम बनाते हैं जो सिलाई में एक्सपर्ट है, तो इस काम को कम कैपिटल के साथ भी शुरू किया जा सकता है, जो आपकी लोकेलिटी में लोगों को रोजगार भी देगा और पर्यावरण को नुकसान से भी बचाएगा। रही बात मार्केट की, तो आप जितना लोगों को जागरूक कर पाएंगे, उतना ही आपके बिजनेस को फायदा होगा। तो चलिए आज आपको क्विक सपोर्ट पूरी केस स्टडी के साथ बताएगा कि कॉटन के बैग या कपड़े के बैग का बिजनेस आप कैसे खड़ा कर सकते हैं। एक समय था जब बड़े ब्रांड्स कपड़े के थैले सिर्फ मार्केटिंग या ब्रांडिंग पर्पस के लिए यूज करते थे। लेकिन इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन तो नहीं हुआ है, पर इसे यूज करने को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही सख्त हो गए हैं और पर्यावरण को लेकर के लोग जागरूक भी हो रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक का यूज कम हो रहा है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, शोरूम वगैरह में आजकल कागज के बैग और कपड़े के बैग में लोगों को सामान की डिलीवरी होती है, इसलिए इनकी मार्केट डेवलप होने लगी है। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कॉटन या कपड़े का बैग बनाने का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट और टारगेट कंज्यूमर को पहचानना होगा। जी हाँ, अगर आप कॉटन बैग मार्केट या प्रोड्यूसर बनते हैं, तो आपको अपना सामान बेचने के लिए किनको टारगेट करना होगा? तो इसका जवाब है सुपरमार्केट्स, होलसेलर्स, शॉपिंग मॉल्स, स्वीट शॉप्स और जनरल स्टोर्स। ये सब आपके पोटेंशियल बायर बनेंगे। आप अपने बने हुए प्रोडक्ट्स के सैंपल्स लेकर के इनके पास जा सकते हैं और इन्हें ऐसे रेट ऑफर कर सकते हैं जो उन्हें रीजनेबल लगे और आपका प्रॉफिट भी निकल आए। साथ ही अगर उन्हें अपने ब्रांड, लोगो या किसी स्लोगन के साथ प्रिंटेड बैग चाहिए, तो आप उसे भी कस्टमाइज्ड करके डिलीवर कर सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आप किसी बड़े शहर में है, तो वहाँ पर होने वाले किसी इवेंट, कल्चरल फंक्शन, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी और कॉर्पोरेट एक्टिविटी के बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो ऐसी चीजों में भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों को प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ भी आप अपना बिजनेस स्कोप देख सकते हैं। साथ ही आप अपने एरिया में नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या किसी पॉलिटिकल लीडर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में कपड़े के थैले बंटवाते हैं। अब आता है अगला स्टेप, बिजनेस यानी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल की जरूरत। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है पैसा। अगर कॉटन बैग्स की बात करें, तो इसका बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे स्केल पर 5 लाख रुपए से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। 2 से 3 सिलाई मशीन, 2-3 लोग और बाकी रॉ मटेरियल्स के साथ काम शुरू हो सकता है और बढ़ते बिजनेस के साथ इसे बढ़ाया भी जा सकता है। रही बात प्रिंटिंग की, तो आप किसी प्रिंटिंग वाले से टाई अप कर सकते हैं। अगर लार्ज स्केल की बात करें, तो इस कारोबार को 40 से 50 लाख से भी शुरू किया जा सकता है, जिसमें फैक्ट्री के लिए स्पेस, रॉ मटेरियल्स, सिलाई मशीन, प्रिंटिंग मशीन, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, एम्प्लॉइज जैसी चीजों पे खर्चा आएगा। बैग मैन्युफैक्चरिंग मशीन 10 से 15 लाख के बीच और प्रिंटिंग मशीन 5 से 7 लाख रुपए के बीच आसानी से आ जाएगी। मशीन की कीमत उसकी क्वालिटी और प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगी। अब बारी है अगले स्टेप की, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी कंपनी शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। इसके लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लॉयल्टी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, 1 पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। वैसे इनके बारे में हमने कई बार अपनी वीडियोस में आपको बताया भी है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्टेप आपको लेना होगा, क्योंकि जीएसटी के आने से किसी भी बिजनेस को करने के लिए अपना जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो गया है। ट्रेड लाइसेंस की बात करें, तो बिजनेस करने के लिए आपको अपनी लोकल अथॉरिटी से एक ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा। और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी चाहिए, तो आपको एमएसएमई यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एमएसएमई में अगर आप एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आप सब्सिडी मिलने के योग्य हो जाते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी कंपनी के लिए जरूरी है, यानी कि ईपीएफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी होंगे, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। ईएसआई रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस में भी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, ताकि अगर कोई स्टाफ कभी बीमार पड़ता है, तो उसका खर्चा आपको जेब से नहीं देना पड़े। ट्रेडमार्क की बात करें, तो इतना कुछ होने के बाद आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर भी करना होगा, ताकि आप अपने ब्रांड नेम को स्टैब्लिश कर सके। आगे बात करते हैं आईईसी कोड, यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि भारत के बाहर,
तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आपको लेना पड़ेगा। और अब बारी आती है प्रोडक्ट मार्केटिंग की। आप अपने बनाए हुए बैग्स को किस रेट पर बेचेंगे ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर। चीजें जितनी बेहतर होगी उसकी डिमांड उतनी ही बेहतर होगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट है तो यूज करने वाले खुद ही रेफरेंस देते जाएंगे। बाकी अगर आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए वेबसाइट भी बनवा सकते हैं, जिससे आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन होने से आप ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंच बना पाएंगे। और वेबसाइट होने पर कस्टमर्स के माइंड में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि कंपनी प्रोफेशनल है और प्रोडक्ट को आंखों से देख पाने पर ट्रस्ट लेवल भी बढ़ता है। इसके अलावा आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना सामान बेच सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी कमाई का थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। अगर आप Amazon.in पर जाएंगे तो आपको सेल ऑन Amazon का ऑप्शन आएगा। वहां पर आप जरूरी फॉर्मेलिटीज को पूरी करके ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। और अगर बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कामयाबी और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छे और सस्ते रॉ मटेरियल से आती है। इसलिए आपको मार्केट विजिट करनी होगी। कपड़ों की बात करें तो सूरत और अहमदाबाद इन सब का हब माना जाता है। तो अगर आप बड़े स्केल पर बिजनेस में उतर रहे हैं तो वहां से भी कपड़े मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली में करोल बाग और गांधीनगर मार्केट में भी जा सकते हैं। वहां पर भी सस्ते रॉ मटेरियल्स की भरमार है। अगर इन दो जगहों पर जाना पॉसिबल नहीं है तो आपको अपना लोकल मार्केट देखना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। और इसी के साथ अब बात करते हैं आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की। लॉकडाउन लगने के बाद से बहुत से लोगों ने अपना कामकाज गंवाया है और बहुत से लोग अपनी नौकरी छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े हैं। तो ऐसे में कॉटन बैग बनाने का काम आपके लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल साबित हो सकता है। और साथ ही अगर आपने अपने इस काम को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर शुरू किया तो आप लोगों को, स्पेशली महिलाओं को, रोजगार भी दे सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप होने पर आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स उठाने में आसानी होगी और सब्सिडी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलने के कई सारे फायदे हैं, जैसे महिलाओं को बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है। पशुपालन के लिए भी लोन अप्लाई करना आसान हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की ट्रेनिंग भी मिलती है। महिलाएं अपनी दुकान भी खोल सकती है और ग्रुप बना करके अपना कोई घरेलू उद्योग भी चला सकती है आदि। तो कपड़े के थैले बनाने के साथ साथ अगर आपको मार्केट से रीवॉशेबल क्लोथ मास्क, एप्रॉन, स्कूल ड्रेस या कोई और क्लोथिंग मटेरियल सिलने को मिले तो ये भी आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक गांव है पालागुट्टापल्ले। कुछ सालों पहले वहां पर बाढ़ आई थी, जिस वजह से वहां की खेती खराब हो गई थी। महिला किसानों को रोजगार की जरूरत पड़ी तो एक लेडी ने कपड़े के बैग बनाकर लोगों को रोजगार देने की सोची और इस तरफ ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर पालागुट्टापल्ले ब्रांड नेम से बैग प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। आज इनकी अपनी वेबसाइट है और इनके प्रोडक्ट्स जैसे कि बैग, वेजिटेबल्स बैग, ऑफिस बैग, लैपटॉप बैग, पर्स, स्कूल बैग, पिलो कवर्स विदेशों में भी बिकते हैं। palaguttapalli.com पर आप विजिट करेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का ये केस स्टडी वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि बाकी अलग अलग राज्यों में इस बिजनेस को सेटअप करने के अलग अलग नियम हो सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से प्लीज जरूर से रिसर्च करें। बाकी इस वीडियो को ऑलरेडी आपने लाइक कर लिया है तो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि काफी सारे लोग इस बारे में प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो और उन्हें जरूरत हो एक सही दिशा की, सही मार्गदर्शन की। और क्विक सपोर्ट बोले तो जो आपकी मदद करता है क्विकली और सही से रिसर्च करके सही जानकारी आप तक पहुंचाता है। तो अगली जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप भी इसे उन लोगों तक पहुंचाएं। बाय द वे, आगे कोई टॉपिक है जिसके बारे में जानना चाहते हैं हमें जरूर बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ये भी आप बता सकते हैं। और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।